हेलो गाइस, नमस्ते, सलाम, राम राम, शत श्रीकाल। होप आप सब स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। आज कुछ ऐसा शेयर कर रही हूँ जो शायद मेरे लिए अलग अनुभव लेकर आया और आप लोग सुनेंगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। इस बात की शुरुआत कहाँ से हुई, पहले वो बताना चाहूँगी। अच्छा, उससे पहले मैं ये बता दूँ, ये है स्वेलोटेल बटरफ्लाइज। इनकी शुरुआत उस दिन से हुई, या यूं कहे तो ये कहानी उस दिन शुरू हुई जब मेरे छोटे से संतरे के पौधे में बटरफ्लाई के 3 अंडे थे। उन तीनों अंडे में से छोटे छोटे कैटरपिलर का निकलना शुरू हुआ। पहले तो मुझे लगा कुछ पानी की बूंदें हैं, कोई और जर्म्स है, कोई कीड़ा है। बट मैंने गूगल लेंस से चेक किया तो पता चला ये किसी का तो एग है। सोचा थोड़ा वेट करती हूँ, एंड वेट करते करते दिन पर दिन कुछ न कुछ चेंज आने लगे। फिर एक दिन एक एग से छोटा सा कुक्कू निकला, जिसको कैटरपिलर लोग कहते हैं, लेकिन मैं उसको कुक्कू बुलाती हूँ। अंडे में से बाहर आते ही उसका पहला भोजन उसके अंडे का छिलका था, और फिर तो जो शुरुआत हुई उसका खाना खाने की, या यूं कहें तो ये, मैं इनको बुक्कू बुलाती हूँ, बुक्कू कुक्कू। जिधर भी जाते सारी पत्तियां गायब। धीरे धीरे करके मेरे पौधे से पत्तियां गायब होने लगी, इतनी तेजी के साथ। अब शायद अकेला होता तो नहीं, पर यहाँ पर तो ये 3 एक साथ हैं। धीरे धीरे इनके रंग में परिवर्तन आने लगा। दिन ब दिन, हर एक दिन कुछ नया दिखता। आप यहाँ पर देख सकते हैं इनके स्किन के अंदर कुछ तो चल रहा है। क्या चलता है वो देखकर बड़ा ही अजीब सा लगता है। पहली बार मैं किसी बटरफ्लाई के एग एग से कैटरपिलर, और अभी कैटरपिलर से और क्या क्या प्रोसेसिंग होगी वो देखूंगी। धीरे धीरे 10 to 15 डेज के बाद ये अपने स्किन का कलर चेंज कर लेता है, या आप जब देखोगे इसको ना तो पता चलेगा कि अपना कवर उतार देते हैं। और वो प्रोसेस इतना खूबसूरत होता है ना कि क्या ही कहना। पर आपको पता है, बहुत सारे काम ये लोग जब हम इधर उधर होते हैं ना तब करते हैं, हमसे छुप कर करते हैं। और स्पीड आप देखिए, मैंने तो खैर टाइम लैप्स में कैप्चर किया है, बट फिर भी इनकी स्पीड अच्छी है। और ये अपने छोटे छोटे से जितने भी ऑरेंज ट्री के पत्ते हैं ना उनको खाते रहते हैं। पकड़ तो ऐसे बनाए रहते हैं पौधों पर कि आप इनको हटा नहीं सकते हैं, और जब आप इनको छूने जाएंगे तो ये आपसे कुछ अलग तरह से पेश आएंगे। हमको ये डराते भी है कभी कभी। और फिर एक समय आता है जब ये कैटरपिलर से प्यूपा में कन्वर्ट हो जाते हैं, और प्यूपा में कन्वर्ट होने के बाद 1 वीक तो ये ऐसे होते हैं, ऐसा लगता है मानो इनमें जान ही नहीं है। पहले ये ग्रीन कलर के दिखते हैं, फिर धीरे धीरे ये सूखते जाते हैं, सूखे पत्ते के जैसे फील होता है। फिर उनका कलर और बदल जाता है, और कुछ दिन बाद उनमें एक हलचल होती है, और वही हलचल होती है जब आपका इंतजार खत्म होता है। जैसे लगता है कि इनमें कुछ जान ही नहीं बची है। इनका शेप भी अलग होता है। ये एक पतला सा लिसा कुछ पदार्थ निकालते हैं, जिससे वो पेड़ से एक थ्रेड के जैसे लटके रहते हैं। और फिर धीरे धीरे ऑलमोस्ट 35 to 36 डेज के बाद इनमें से निकलती है एक सुंदर सी तितली। तो आप इतने दिन इंतजार करते हो ना कि क्या होगा, कैसा होगा, और उसका कलर कैसा होगा। तो बहुत ही खूबसूरत लगता है वो इंतज़ार, और इसके लिए आपको समय देना पड़ता है। कई बार होता है कि कैमरा लगा के छोड़ दें कि ये पीछे से क्या कर रहा है, और इवन हर दिन इनमें छोटे-छोटे से परिवर्तन होते हैं, लेकिन फुल 35 टू 36 डेज़ ये एक तितली में बदल जाते हैं। बहुत सारे शॉर्ट्स मैंने डाले हैं इनके एवरीडे के, वो आप ज़रूर देखिएगा और बताइएगा आपने कभी देखा है ऐसे तितली बनते हुए?
बहुत ही सुखद अनुभव है ये।